अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। यूसी घोड़नारी से बिला मुकाबला नौ मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिला कौंसल सोबतपुर मीर फहद खान पहनूर ने कहा, अवाम और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने मुझ पर एतमाद करके जो जिम्मेदारी डाली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम दूंगा। जिला सोबतपुर के अवाम को बहुत से मुश्किलात दरपेश हैं, उनके मसाइल को हल करना हमारा मिशन है, क्योंकि 2022 के सैलाब ने जिला सोबतपुर में तबाही मचाई है। लोगों की फसलात, माल मवेशी और ज़राई अजनास सैलाबी पानी के नजर हुए हैं। लोग सैलाब के बाद मुआशी मसाइल का शिकार हुए। ज़राअत के शोबे समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गए हैं, इनकी बहाली भी नहायत ज़रूरी है। उनका कहना था, हमारे नज़दीक ज़िला के तमाम कबाइल और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। तमाम कबाइल से मिलकर बिला तफरीक रंगो नस्ल इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इसमें अवाम का ताउन दरकार है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद सैयद फारूक शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में बिजली की तरसील, ओवर बिलिंग और नई 11,000 ट्रांसमिशन लाइन समेत दीगर मसाइल के मुतालिक तफसील से गौर-व-गौस किया गया। इजलास में एक्सीएन केस्को हाजी बशीर अहमद मस्तोई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल मनान लापटी, एमएस डॉक्टर रियाज हुसैन जमाली, खजाना ऑफिसर अजब खान मंदोखेल, एसएल अब्दुल करीम जागरानी, सैयद सज्जाद हुसैन शाह शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद सैयद फारूक शाह ने कहा कि सिविल अस्पताल में बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की फ्राहमी के टाइमिंग में इजाफा नागज़ीर बन चुका है। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। डायलिसिस समेत दीगर शोबों में बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिविल अस्पताल के लिए अलहदा 11,000 केवी ट्रांसमिशन लाइन की अशद जरूरत है, जिसके लिए हुकामे वालों को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा, जबकि सिविल अस्पताल के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो और ट्रैफिक सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली सूबे भर में तबी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं और महकमा सेहत को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए भी इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। सिविल अस्पताल के लिए नए ट्रांसफार्मर की फराहमी के लिए उच्च पावर प्लांट से भी मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा, कैस्को ओवर बिलिंग के अमल से इज्तनाब करें, जबकि महकमा सेहत कैस्को के वाजबात की अदायगी को बरवक्त करे ताकि इस किस्म के मसाइल दोबारा पेश ना हो। इस मौका पर एक्सीएन कैस्को ऑपरेशन हाजी बशीर अहमद मस्तोई ने कहा, कैस्को कमर्शियल अदारा है, इसलिए सरकारी अदारे अपने बकाया जात की अदायगी को यकीनी बनाएं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा सेहत अपने ताउन को यकीनी बनाए, बिजली चोरी करने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, क्योंकि एक सहूलत देने वाले अदारे के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, इसलिए वो माफी के काबिल नहीं। जहां तक महकमा सेहत का ताल्लुक है, तो सेहत के शोबे में बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा और हल तलब मसाइल के अजाले के लिए कैस्को महकमा सेहत के साथ अपने ताउन को यकीनी बनाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक यू ट्रैवल इंसानी स्मगलर एजेंसी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रेलवे के करोड़ों अराजी को मिली भगत से तोड़ मोड़ कर जाती जागीर में तब्दील कर दिया गया। सोशल वर्क की आड़ में गवर्नमेंट को लाखों का चूना लगा रहे हैं और साथ कीमती अराजी पर कब्जा भी कर रखा है। मंडी बहाउद्दीन, यू ट्रैवल समेत लैंड माफिया ने रेलवे की कीमती अराजी पर कब्जा करके उसका गलत इस्तेमाल जारी है। कोई रेत की ट्रॉली से भत्ता ले रहा है, कोई ट्रैवल एजेंसी की आड़ में तहखाना बनाकर मासूम लड़कियों को नौकरियां देकर एडवांस चेक लेता है और ब्लैकमेल कर रहा है। यू ट्रैवल इंसानी स्मगलर ने रेलवे की एक दुकान को बढ़ा चढ़ाकर एक जागीर बना रखी है, जिस पर हर वक्त साला साल खवातीन के लिए नौकरी का इश्तिहार लगा रहता है। इस जागीर की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है।
ये लोग रेलवे फाटक के साथ यू ट्रैवल इंसानी स्मगलर एजेंसी के सामने और पीछे दोनों तरफ से अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं ताकि लोगों को रश लगे और अंदर लड़कियों की एक फौज आपको घेर सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल है और रेलवे की दुकानों के आगे रेहड़ियां ठेले लगाकर सड़क को बहुत महदूद कर दिया गया है। यू ट्रैवल एजेंसी के किस्से अक्सर आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। अगर एक सरमायादार ग्रुप है जो हर टाउन में अपना हिस्सेदार है, अपना टैक्स और गैर कानूनी सरगर्मियां छुपाने के लिए सोशल वर्क एनजीओ के नाम पर लूटपाट का बाजार गर्म कर रखा है। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कैसे एडवांस चेक लेकर नौकरी देकर अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।